पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी के निवास पर। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं वो इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। ना सिर्फ अपने क्षेत्र का बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था जैवलिन में। और आज उनका आगमन हुआ है गंगापुर सिटी में, जहाँ पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी के निवास पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। और ये असली नायक है। पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने की कामयाबी हासिल की है। आ जाओ यहाँ पे और आगे आ जाओ। अलग से है ना, अलग से लेगा यही लेगा। नगर परिषद सभापति आप देख सकते हैं सुंदर गुर्जर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल हासिल किया और सभी को गौरवान्वित किया है। वो आज हमारे बीच है। नेता ने काम नहीं है सर यहाँ बैठने का। समाज के जो लोग आए हैं वो भी उनका माल्यार्पण करके और उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं कि देश को गौरवान्वित करने वाला काम किया है सुंदर गुर्जर ने। करौली रहने वाले हैं। सबको मिठाई खिलाओ ना। सब बैठ जाओ ना, अरे अपना टुकड़ा से आगे आओ ना, सब आगे जाओ। आप इनको जान दो।
ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें ताकि जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है उनकी तस्वीरें, उनका सम्मान जो है उसमें हम सब शामिल हो चुके हैं इस लाइव के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले सुंदर गुर्जर जो है लाइव में आपको रूबरू करवा रहा हूँ। उनका इंटरव्यू भी हम लेंगे एक छोटा सा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनके साथ सेल्फी लेते हुए और इस पल को महसूस करते हुए, क्योंकि एक गौरवान्वित करने वाला पल है जब आप किसी ऐसे रियल हीरो के साथ होते हैं, बेहतरीन महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ हमारे क्षेत्र का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। सुंदर गुर्जर टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया, हासिल किया, देश का मान बढ़ाया जैवलिन थ्रो में। जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और एक रियल हीरो जो है ना, सच्चा नायक, उसकी खबरें जन जन तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे।
कैसी रही, ये जर्नी कैसी रही उनकी, इसको लेकर के सवाल जवाब करूँगा। जितने भी दर्शक हैं वो जुड़े रहें हमारे साथ में, शेयर करें। ये आ ही नहीं रही है। बैठाओ सर, देख लेते हैं एक बार, फिर देख लेंगे। तब सर इसको पकड़ना है, इसको मेरे को देखो, पिन को। कॉलर माइक ही लगा दो इसके बजाय, हमारा भी आ जाएगा। नहीं या नहीं, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं। लगा दो यार, हैं कॉलर माइक लगाओ तो टूटा वो दिखेगा, वो अलग दिखेगा यार। कॉलर माइक उनके लगा दो ना, ये पीछे ये लगी और नहीं करो लगा। बहुत जल्दी उनका एक साक्षात्कार भी हम करेंगे अभी हाल ही में, और उनकी इस जीवन यात्रा के बारे में और यहाँ तक का जो सफ़र था उसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत माता की बहुत ही गर्व का विषय है आपके हमारे लिए, स्वाभिमान का और अपने आप को गौरवान्वित करने का दिन है। भाई सुंदर ने ओलंपिक के अंदर जिस प्रकार से पदक जीता, देश का नाम रोशन किया और विशेष करके हमारे जिलों का नाम रोशन किया, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आपकी और हमारी ओर से भाई सुंदर को हमारी ओर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर ये और ऊंचाइयों को छुए, और आप में से जो नौजवान हैं आपसे प्रेरणा लेवे कि आप सब भी स्पोर्ट की दुनिया के अंदर अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास करें, और जहां कहीं भी मौका मिलता है उसके अंदर अपनी भागीदारी देवें। आज सुंदर ने जिस प्रकार से, आपको ध्यान होगा पिछली बार किस प्रकार से इनको पीछे रखा गया था, लेकिन एक मेहनत और एक लगन निष्ठा आदमी की बहुत बड़ी होती है। आज इन्होंने सच को सच साबित करके बताया कि वो झूठ था, और आज सुंदर ने उसको दुनिया के सामने बताया। उसके लिए जोरदार सुंदर को बहुत आज आप हमारे बीच में पधारे, आपका हर जगह इसी प्रकार से हर दिल से स्वागत है। लाखों करोड़ों लोग, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अब की बार हमारे खेल प्रेमियों को, हमारे खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया, दुनिया में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से सम्मान नहीं दिया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं, और भाई सुंदर को ये कहना चाहते हैं कि आप और चौड़ी लगन से आगे बढ़े। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ बोल सकता है तो बोलिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे मेरे से बड़े महानुभाव माननीय विधायक महोदय, मेरे युवा साथी सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर बुलाया और इतना सम्मान दिया। पहले के लोग कहते थे कि खेल के क्या करोगे, नौकरियाँ तो मिलती नहीं हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगा लीजिए। मैं 10वीं का 2 बार फेलियर हूँ, और आज फॉरेस्ट विभाग के मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ और जयपुर पोस्टेड हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, खेल के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
खेल के अंदर आज नेशनल में मेडल लाओगे तो सीधी नौकरी मिलेगी, आपका कोई फिजिकल मेडिकल कुछ नहीं होगा, सीधी आउट ऑफ टर्न के अंदर नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनल लाओगे तो सेकंड ग्रेड में, और ओलंपिक एशियन गेम्स में लाओगे तो आप फर्स्ट ग्रेड में RPS RS बनोगे। ऐसी हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं 2009 से स्पोर्ट स्टार्ट किया था, आज 2021 चल रहा है। मैं 2016 ओलंपिक खेलने गया था, बट कुछ कारणों से मैं 52 सेकंड लेट होकर के मैं ओलंपिक से बाहर हो गया था, जबकि मैं वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पर चल रहा था। लेकिन जो होती है कि आदमी की अगर कोई जिद हो किसी चीज़ को पाने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। उस टाइम मैं काफ़ी नर्वस हो चुका था। मैंने सोचा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वर्षों की हुई मेहनत मेरे कुछ हाथ नहीं मिला। लेकिन वापस मेहनत की, मेरे कोच महावीर सैनी जी ने मेरा सपोर्ट किया। 2017 में मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना, 2019 में वर्ल्ड चैम्पियन बना। मैं पहला ऐसा खिलाड़ियों के एथलेटिक्स के अंदर 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन बना। 2 एशियन गेम्स में 2 बार मेडल आए, अर्जुन अवार्ड भी मिला, और आज फाइनली मुझे ओलंपिक का मेडल मिला। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। और मैं अब तक 45 इंटरनेशनल मेडल जीत चुका हूँ। लेकिन मेरी अभी से जो मेरा टारगेट है वो 2024 पेरिस ओलंपिक मेरा गोल्ड मेडल जीतने का मेरा सपना है। उसके बीच में भी एशियन गेम्स इन 2022 में, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, लेकिन मेन फोकस 24 ओलंपिक रहेगा। और इसी तरह जिस तरह मेरे वो प्रदेशवासी, मेरे देश का मुझे प्यार और सम्मान मिला, मैं काफ़ी खुश हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना इस बार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, हर खिलाड़ी से उन्होंने फ़ोन पर कंटिन्यू बात करते रहते हैं, आपका क्या चल रहा है, ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। ओलंपिक जाने पहले भी उन्होंने कॉल किया, मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने कॉल किया, मेडल जीत के आने के बाद भी उसने अपने PM हाउस पे बुला के भी 5-6 घंटा खिलाड़ियों के लिए दिए, हर खिलाड़ी को बधाई दी। और इतना जो सम्मान अपने देश के जो राजा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गौरव महसूस करने वाली बात है। मैं सभी युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट्स भी करें, तो इससे आदमी फिजिकल भी फिट, मेंटली भी फिट, और नौकरी तो आदमी की सुरक्षित है। अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा तो 100% नौकरी भी मिलेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मैं मानसिंह विधायक साहब का भी सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। और देखा आपने, सुना होगा ज़रूर, 45 से ज़्यादा सम्मान अवार्ड अब तक हासिल कर चुके हैं। और 2016 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे कुछ सेकंड के अंतर से, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रुक जाओ। आइए उनका एक साक्षात्कार भी हम लेंगे। उत्तम, रवि कहाँ है? अरे यार जल्दी बोला। क्या बोला? वो कैमरा थाम लेगा ना, मैं एंटर कर लूँगा ना, कि सामने रख के लें। सामने रख के ठीक है। पूर्व विधायक मान सिंह जी ने उनका स्वागत, उनका सम्मान किया है यहाँ पर। फोकस रखना है, आज सुंदर को फोकस करना है। 2 मिनट तो 1 घंटा आपको वहाँ पहुँचने में लगेगा। मोटिवेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण समाज आपका जिस तरह से स्वागत कर रहा है, उसको लेना चाहिए। मैं कल सुबह संडे फ्लाइट में से 8-9 बजे की थी, लेकिन वो कारणवश 1-2 बजे लेट हुई। मैं गांव के 10 बजे पहुंचा, लेकिन 10 बजे भी जब मैं स्वागत किया, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 10,000 आदमी को जो सुबह से शाम तक इंतजार करते थे। 10 बजे पहुँचे ना,
सलेमपुर से देवबंद तक दुनिया ही नहीं रुकी। जी मतलब मैं सोचता हूँ सब चीज़ आ गई, अब बढ़िया तरीके से उसको यूथ का पूरा फोकस आना चाहिए। जिद करो, दुनिया जिस तरह से इन्होंने जिद की कि मेरे को ओलंपिक जीतना है। ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना उस समय जो चांस हुआ ना वो सब चीज़ को कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के हम तो पोलिटिकल आदमी समाज में होता हो। बहुत ज़्यादा मैं तो उस टाइम नया खिलाड़ी था, मेरे में हमको तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अपनी चूंकि बहुत अच्छी बात है कि अपने दूसरे नहीं कहते और कहना भी नहीं चाहिए। बेटा पानी वो कहने की जरूरत नहीं, हम सब चीज़ नहीं बोले चलो एक बार हाँ सुबह ना बेस में सर सेपरेट एक इंटरव्यू लेगा हाँ 5 मिनट 10 मिनट। दे दो हाँ बिल्कुल भाई, अगर इसी को मान रहे हो उनके पास कुर्सी लगा सुंदर, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आपने देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। बहुत संक्षिप्त में मुझे बताइए, संघर्ष ज़्यादा रहा या ये सफ़र किस तरह का रहा? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जी। आपने बात की है संघर्ष की, तो जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, कोई भी XYZ हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बिना रोए तो अपनी माँ भी दूध नहीं पिलाती, ऐसा बोलते हैं। बट मैंने 2009 में स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। उस टाइम अपने ग्रामीण इलाकों में सोच रहती थी कि खेल के कुछ नहीं मिलेगा, आप पढ़ाई कीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो टारगेट था वो बहुत बड़ा था कि मुझे ओलंपिक खेलना है, क्योंकि उस टाइम 2008 के ओलंपिक्स हुए थे, बीजिंग ओलंपिक। तो उस टाइम सुशील कुमार पहलवान, योगेश्वर, इनके मेडल आए थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर के। तो मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं ओलंपिक मेडल लाऊं। तो उसी दिन से मैंने तैयारी किया, और तैयारी करते मैं 2012, 13, 14, 15 में काफ़ी नेशनल मेडल लिए। 2016 रियो ओलंपिक में मैंने क्वालिफाई किया, बट कोई कारणवश 52 सेकंड लेट होने से मैं ओलंपिक मिस हो गया, जबकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग चल रहा था। आगे रहा 2017 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड जीता, 2019 में दोबारा से गोल्ड जीता, 2018 एशियन गेम्स में 2 मेडल जीते, अर्जुन अवार्ड भी मिला, महाराणा प्रताप अवार्ड भी मिला, और फाइनली आज मुझे ओलंपिक का मेडल मिला। लेकिन इस मेडल के पीछे जितना मेरा त्याग, मेहनत, समर्पण जो था, वो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया 100% लगाती है, लेकिन मैंने इसके लिए 200% मेरा पावर लगाया। मैं सारे परिवार से दूर रहता था। 2014 से आज 2021 चल रहा है, मैं मेरे परिवार से 2-3 बार ही मिला हूँ बस, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। इसके लिए चाहे मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ज़बरदस्त इसके लिए मेहनत की। और आज मैं माननीय विधायक महोदय मान सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। तो इस तरह जब खिलाड़ियों को या कोई भी प्रतिभा हो, पढ़ करके कोई भी ऑफिसर बनता है, उनको इस तरह सम्मान मिलता है, तो अपने पीछे वाले यूथ को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर इनको इतना सम्मान मिल रहा है तो कल हम कुछ ऐसा कार्य करें कि हमें भी इतना सम्मान मिला है। तो ऐसे माननीय विधायक महोदय से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे छोटे छोटे यूथ के लिए प्रोग्राम रखें, जिससे यूथ, आज हमारा जो करौली जिला नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मैंने सुना है, तो वो एकदम स्पोर्ट्स की तरफ जुड़ के, स्पोर्ट्स से क्या है कि आज गवर्नमेंट के अंदर जॉब भी है, फिजिकल भी फिट रहता है, तो एक स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर आदमी जुड़ा रहता है तो वो ज़िंदगी भर एक फिट रहता है, अच्छी सोच बनी रहती है। अच्छा सुंदर, एथलेटिक्स में जैवलिन ही क्यों? आज बिल्कुल, मैं ये सारे आज हिंदुस्तान में जैवलिन चल रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता है, सुमित भी मेडल जीता है, देवेंद्र जी, मेरा भी मेडल है। तो आज एक अपना हिंदुस्तान है जो वर्ल्ड लेवल पर जैवलिन को लीड कर रहा है। अब से पहले दुनिया क्रिकेट को बढ़ावा देती है, जबकि मैं कहना चाहता हूँ क्रिकेट देखो,
क्रिकेट 200 कंट्री 12 13 14 कंट्रियाँ क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन जो ओलंपिक्स होता है उसके अंदर 206 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और 206 कंट्रियों में सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही मेडल होते हैं। और अगर उसमें से कोई खिलाड़ी मेडल जीत के लाता है तो वो बहुत ही गर्व की बात होती है। तो अपना समाज भी इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जितना खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट और प्रोत्साहन बढ़ावा दिया है तो वो बहुत ही अच्छा दिया है, काबिल तारीफ़ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को कि क्योंकि इस बार स्पोर्ट्स को मीडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। आज गांव-गांव के हर बच्चे को ये पता है कि भाला फेंक भी क्या कोई है। तो आज मैं मीडिया को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना स्पोर्ट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा, आप करौली की बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी, करौली ने बॉक्सिंग में भी अभी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं, करौली के ही रहने वाले हैं। धीरे धीरे जो है हमारे क्षेत्र में भी अब स्पोर्ट्स जो है वो नाम रोशन कर रहा है, कुछ खिलाड़ी आगे निकल करके आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार पुश करे या सरकार लगातार इनको प्रोत्साहित करे तो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, हिडन टैलेंट है जो बाहर आ सकता है? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो ये क्षेत्र है इसके अंदर इतने पावरफुल लड़के हैं, अगर इनको फैसिलिटी और सही दिशा मिल जाए तो मैं 100 डेफिनेटली कहता हूँ कि यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट और भी कितने सुंदर निकल सकते हैं। लेकिन ये माननीय विधायक महोदय को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टेडियम लाएं, फैसिलिटी अवेलेबल कराएं या कोचेज लगाएं। तो ऐसे ये सरकार से मैंने भी डिमांड रखी है और माननीय विधायक महोदय भी ऐसी डिमांड रखें कि हमारे क्षेत्र में ग्राउंड दो, स्टेडियम दो। तो ये हमारे जो यूथ, अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तो यूथ उधर मोटिवेट होगा और वो ओलंपिक काफ़ी आगे तक खिलाड़ी बनेंगे। चलिए, कुल मिला करके ये कह सकते हैं हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास ज़रूर बदलते हैं। और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।